हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट के कंटिन्यू पार्ट में अपन रचना के चरण करेंगे और औचित्य भी इसका देंगे। तो देखिए, पहले रचना के चरण आपको बता दूं मैं, और बहुत ही सिंपल है। क्लास 10 के स्टूडेंट है तो रचना के चरण तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आ रहे हैं। और बहुत ही सिंपल है कि जो जो स्टेप अपन करते हैं उनको बस हिंदी की लाइनों के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बिल्कुल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड OP लिया। तो O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर P बिंदु लिया था हमने, तो इसको रेखाखंड ही कहेंगे। OP रेखाखंड लिया, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, OP रेखाखंड का लंब संधिभाजन किया। बिल्कुल OP का हमने लंब संधिभाजन किया, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। लंब संधिभाजक AB रेखाखंड OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। यानी OP का लंब संधिभाजक, अब देखो जहाँ पर एक कटांग बिंदु थे दोनों, इसको A दिया, इसको B दिया, तो ये AB जो है ना लंब संधिभाजक, ये OP रेखाखंड को M पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। फाइव स्टेप था कि M को केंद्र मानकर, बिल्कुल M को हमने केंद्र माना और OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिया हमने। तो जिसने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को Q तथा R पर प्रतिच्छेद किया। बिल्कुल Q तथा R पर प्रतिच्छेद किया। फिर क्या किया हमने, P को Q व R से मिला दिया। इस P को Q व R से मिलाया तो हमारे पास में क्या आ गई, दो स्पर्शरेखा युग्म आ चुके, यानी PQ और PR स्पर्शरेखा युग्म हमारे पास में रचना हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया रचना के चरण। अब अपन बात करते हैं औचित्य के बारे में। तो देखो, औचित्य के लिए मैं आपको समझा दूं, अपन ये औचित्य में क्या दे रहे हैं। औचित्य में अपने को सिद्ध करना है कि जो PQ, यानी ये जो PQ है और PR है, ये स्पर्श रेखा है। ये अपने को औचित्य में सिद्ध करना है। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। एक चीज़ होती है हमेशा कि जैसे अर्धवर्त होता है, ये जैसे ये व्यास हो गया, ये हो गया अर्धवर्त। अब जब अर्धवर्त पर जब कोई कोण बनता है, यानी जैसे ये कोण बना इस तरह से, तो हमेशा ध्यान रखना अर्धवर्त पर जो कोण होता है या अर्धवर्त का कोई कोण होता है तो वो 90 डिग्री होता है हमेशा। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, और ये तब होगा जब ये कोई लाइन होगी और वो इस पर क्या होगी, लंब होगी। यानी ये जैसे O मान लूँ मैं, इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। ये 90 डिग्री तभी होगी जब ये OP लंब होगी इस O, यानी इस QP पर। ठीक है, ये OP इस QP पर क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। ये बेसिक होना चाहिए। तो ये अपन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखना इस डायग्राम को कि जो ये OP है, ये वृत्त का अगर इसको अपन व्यास मान लेते हैं, जैसे कैसे, जब OM त्रिज्या को लेकर एक वृत्त हमने खींचा तो ये OP तो पूरा वृत्त का व्यास हो गया। तो देखो इस लाइन के ऊपर ये अर्धवृत्त है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त है। अब देखो ये जो मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको, इसके लिए क्या करना है, सिंपली जैसे देखो ये तो हो गया केंद्र, और अगर इस बिंदु को अपन इससे मिला देते हैं तो ये तो दिए गए त्रिभुज की दिए गए वर्त की क्या है, त्रिज्या है। और इसको अपन अगर Q से भी मिला दें तो ये क्या होगी, ये भी त्रिज्या ही होगी। अब देखो इस कंसेप्ट का आपको यूज करना है कि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। यानी ये यहाँ पर देखो, ये लाइन के ऊपर अर्धवृत्त है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की शेप है जो अर्धवृत्त की है, तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस कोण को क्या बोल सकते हैं अपन, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है तो इसको 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये OQ इस बिंदु से जाने वाली किसी रेखा पर क्या होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो ये इस त्रिज्या पर लंब होनी चाहिए। एक दूसरे के लंबवत तो है लेकिन ये इस पर लंबवत होनी चाहिए। यानी PQ लंब है OQ पर और PR लंब है OR पर, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर ही लंब होती है। अब जो ये लाइन होगी ये स्पर्श रेखा ही होगी। जब अर्धवृत्त में कोई कोण बनता है तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री तभी होगा जब कोई स्पर्श रेखा किसी स्पर्श रेखा है वो जो है 90 डिग्री का कोण का रचना करेगी। तो देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, औचित्य के लिए अपने क्या करेंगे, ये चीज़ आपको लिखनी है। औचित्य देखो यहाँ से यहाँ तक है, छोटा सा औचित्य है, समझना हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो सर्वप्रथम O को R तथा Q से मिलाया। देखो यानी जो ये केंद्र था इसको Q से मिलाया मैंने और फिर R से मिलाया। उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो ये OQP और ORP,
तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है OQP और ORP क्या है 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री तभी होगा जब ये इस बिंदु से, यानी ये लाइन इस पर क्या होगी लंबवत होगी, यानी PQ लंब है OQ पर और PR लंब है OR पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि PQ लंब है OQ पर और PR लंब है OR पर। तो ये रूल्स कौन सा होता है, ये रूल्स होता है कि स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होगी लंबवत होगी, अर्थात PQ और PR क्या होनी चाहिए स्पर्शरेखा ही होगी। स्पर्शरेखा होगी तभी तो है जो है OQP 90 डिग्री होगा, यानी अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण तभी होगा जब स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होगी लंब होगी। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझना है, ये बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और पूरे चैप्टर देखने के लिए आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन पर जाना है, वहाँ पर पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड माय वीडियो। नमस्कार।